अब तक हमने भारत के संविधान के आर्टिकल 1 से आर्टिकल 11 तक की जर्नी कंप्लीट कर ली है। आज का एपिसोड एक रिवीजन स्पेशल है, जहां हम समझेंगे भारत का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर क्या है और भारत का सिटीजन कौन है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन, पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, आर्टिकल 1 से लेकर 4। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबसे पहला सवाल था भारत है क्या। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत संविधान डिक्लेयर करता है। इंडिया दैट इज भारत स्टेट्स का एक यूनियन है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, भारत एक फेडरेशन जरूर है, लेकिन स्टेट्स ने मिलकर यूनियन नहीं बनाया। यूनियन परमानेंट है, स्टेट्स चेंज हो सकते हैं। इसी वजह से इंडिया को इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट को पावर दी गई नए टेरिटोरीज को इंडिया में इंक्लूड करने की। एग्जाम्पल, गोवा, सिक्किम जैसे रीजन्स बाद में इंडिया का पार्ट बने। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये आर्टिकल इंडिया की पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी का सिंबल है। पार्लियामेंट कर सकती है स्टेट डिवाइड, मर्ज, रीनेम, बाउंड्री चेंज। इसलिए इंडिया का मैप हिस्ट्री के साथ इवॉल्व होता रहा। 1956 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है। आर्टिकल 4 सप्लीमेंटल लॉज, स्टेट फॉर्मेशन या बाउंड्री चेंज के लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता, यानी प्रोसेस फ्लेक्सिबल रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और प्रैक्टिकल भी। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। आज़ादी के वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन था, कौन है इंडियन सिटीजन। पार्टीशन के बाद आइडेंटिटी का क्राइसिस था। पार्ट 2 ने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, 26 जनवरी 1950 को जो लोग इंडिया में बॉर्न थे, या पेरेंट्स इंडियन थे, या परमानेंटली सेटल थे, वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बने। आर्टिकल 6 माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, अगर उन्होंने लीगल माइग्रेशन और रजिस्ट्रेशन फॉलो किया तो उन्हें सिटीजनशिप दी गई। ये आर्टिकल ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दिखाता है। आर्टिकल 7 माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिली, लेकिन अगर वापस लीगल परमिट के साथ आए सिटीजनशिप पॉसिबल थी। आर्टिकल 8 इंडियंस लिविंग अब्रॉड, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे इंडियंस भी इंडियन सिटीजन्स बन सकते थे अगर इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन में रजिस्टर करवाया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने डायस्पोरा को भी इंक्लूड किया। आर्टिकल 9 फॉरेन सिटीजनशिप, अगर किसी ने वॉलंटरली दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म। इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, जो सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने पर सिटीजन्स थे वो सिटीजन्स बने रहेंगे जब तक पार्लियामेंट लॉ चेंज ना करे। आर्टिकल 11 पावर ऑफ पार्लियामेंट, फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी गई सिटीजनशिप के रूल्स बनाने, मॉडिफाई करने या रेगुलेट करने की। इसी पावर से बना सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो मित्रों, पार्ट 1 ने डिफाइन किया भारत का जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस, पार्ट 2 ने डिफाइन किया भारत की नेशनल आइडेंटिटी। एक तरफ टेरिटरी, दूसरी तरफ सिटीजनशिप, यही दोनों मिलकर बनाते हैं नेशन प्लस पीपल रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और अगले एपिसोड में हम एंट्री करेंगे संविधान के सबसे पावरफुल सेक्शन में, फंडामेंटल राइट्स।